सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए बीपीएससी 67th का जो प्रीलिम्स का री एग्जाम कराया गया कल, वह प्रश्न पत्र लेकर आए सटीक उत्तर के साथ। आइए देख लेते हैं सभी उत्तरों को। यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया था, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो चेरा और कुषाण दोनों होंगे। तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट है। प्रश्न नंबर दूसरा, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो आपको बता दें इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका जो है ए अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा है, यहाँ पर तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो ऑप्शन नंबर डी बलबन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा यहाँ पर पूछा गया है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो आपको बताता है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक। प्रश्न नंबर छठा देख लेते हैं। पूछा गया, निम्न में कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया? तो सती प्रथा का उन्मूलन, ये आपका राइट है। दास प्रथा का उन्मूलन नहीं, गलत है। धर्म परिवर्तन कारक अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये भी सही है। ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर सातवां देख लेते हैं। पूछा गया है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो ऑप्शन नंबर बी नेपियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आठवां, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना जो है लाल रिबन के समय 1881 में हुआ था। लेकिन पूछा गया है प्रथम जनगणना, तो 1872 आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9वां, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10वां यहाँ पर प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मादत्त, सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर डी उषा मेहता आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 आपका, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार और उड़ीसा का संयुक्त भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को चुना गया था। और आपको बता दें 1920 में ये बिहार के प्रथम गवर्नर बने थे, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। लेकिन स्वतंत्र भारत के अगर पूछता तो जयराम दास हो जाते, आपके राइट आंसर आपका हो जाता। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु एवं कान्हू, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 आपका, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये डाउटफुल आपका प्रश्न है, लेकिन सी इसका उत्तर होना चाहिए। लेकिन इस पे आपका काफी विवादित ये प्रश्न लग रहा है, क्लियर नहीं है पूछा क्या गया है। प्रश्न नंबर 17, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो सन 1936 में, आप याद कर लीजिए 1 अप्रैल 1936 में ये आपका तारीख था। प्रश्न नंबर 18, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? तो राजगिरी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 20, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो पुष्पभूति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 21, सार्गेसो सागर एक हिस्सा है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 22 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 23 है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, यहाँ पर आप देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, ये सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये भी सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम, ये भी सही है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है, करेवा किस प्रकार की खेती है? तो केसर की, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं,
भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 27 की बात करें, अखबारी कागज उद्योग में किस स्थान पे? तो नेपानगर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज, ये आपको ध्यान देना है और ये वेस्ट बंगाल में, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भारत का सबसे बड़ा कोयला खान कहाँ पर है, तो वो आपका वो झारखंड में है और उसका नाम है झरिया, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो भील, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 30 अगर देखें, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 32, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी कैमूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं, एशिया का सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोकुल झील बिहार में कहाँ पर है? तो कनवार झील, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? तो जमुई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं? तो भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 है, भारत की जनगणना 2011 का अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.50%। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है, बिहार सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 38, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरस यहाँ पर होना चाहिए था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अगर फेरस होता तो आपका ऑप्शन नंबर सी होता, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 39 है, भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इसमें से किसने दी? तो WM डेविस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो आपको बता दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 है, लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? तो 3, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 42 की बात करें, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो श्री MC सेतलवाद, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो 83 और 72 दोनों, तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक, मतलब ई आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, इन तीनों में नहीं, मतलब उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 45 की बात करें, प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया? तो सन 2026 तक, आपको ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय एक है तो संविधान का अंतिम विवेचक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 की बात करें, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 की बात करें, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो आप बता दें, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन, आर्थिक विकास, मतलब उपयुक्त में 1 से अधिक, ई आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? तो 788, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 की बात करें, यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी भी बार, कोई भी सीमा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 51 की बात करें, भंडारी समिति किसे संबंध रखता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 52 की बात करें, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन चुनना है आपको, तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी, NPS को पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, डी इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 53 की अगर बात करें, निम्न में कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर विनिवेश होना चाहिए, थोड़ा डाउट है, आप देख लीजिएगा, उत्तर इसका सी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 54 की बात करें, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? तो 11.7%, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। देखते हैं प्रश्न नंबर 55 प्रश्न की बात करें, वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में
कितना था, तो 1.7। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी व राइट है। प्रश्न नंबर 56 आपका चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था, तो 109.5 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 57 की बात करें, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करना था आपको, तो सी आपका राइट है। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है। प्रश्न नंबर 58 की बात करें, विकास के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन आपको चुनना था, तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर वृद्धि हुई, ये गलत है, 2.3 ही था, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 59 की बात करें, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम आपको बताना था, तो नालंदा, मुंगेर, पटना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 की बात करें, वित्तीय वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटा बिहार KGSDP का प्रतिशत होने का अनुमान कितना है, तो आपको बता दें 3.47% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 61 की बात करें, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, तो आप बता दें सभी के लिए वायु मार्ग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 62 की बात करें, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का क्रम आपको बताना था, तो नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 63 देख लेते हैं, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 की बात करें, निम्न में कौन सा भारत सूक्ष्म उद्यम का आंशिक रूप से परिभाषित करता है, तो आप बता दें ऑप्शन नंबर डी, संयंत्र मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 65 है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रश्न नंबर 65 है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में निम्न में कौन सा कथन गलत है, तो कुओं का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 देख लेते, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया, तो वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर इनमें से कौन सा 1946 ईस्वी में भारत भेजे कम्युनिस्ट मिशन का एक सदस्य नहीं था, तो रेमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 68 की अगर बात करें, गांधी रिवन समझौता कब हुआ था, तो ये आपको 1931 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया था, तो 1929 लाहौर। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी व राइट है। प्रश्न नंबर 70 की बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया, तो स्वराज द्वीप। आपको ध्यान देना है। अगर अंडमान की बात करता तब शहीद द्वीप होता, ये भी आप ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 71 की बात करें, फरवरी 2022 में पुलिस चौकी में आग लगाने वाली घटना संबंधी चौरी चौरा जो कांड है किस राज्य से संबंध रखता है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से संबंध रखता है। प्रश्न नंबर 72 की बात करें, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, तो मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 73 की बात करें, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 74 की बात करें, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया, तो जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 75 की बात करें, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयराम नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे, तो वो आपका समय था दीपावली का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 76 की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया, तो दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 77, सीमांत का अधिक नाम से कौन जाने जाते हैं, तो अब्दुल गफ्फार खान। सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 78 की बात करें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 79, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। डी इज राइट। प्रश्न नंबर 80 की बात करें, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, तो माइकल ओ ड्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। यहाँ पर गणित के प्रश्न है। प्रश्न देखिए, आपने उसे हल किया होगा, उत्तर हम बता दे रहे हैं। एक घड़ी सुबह ठीक बजे से सेट की जाती है, यदि घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, जब दूसरे दिन ये घड़ी 11 बजे पूर्वाह इंगित करती है, तो सही समय क्या होगा, तो उत्तर होगा पूर्वाह 10:48। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 82 है, 5 और 6 बजे के बीच किस, प्रश्न नंबर 82, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ रहेंगी, तो 5:27 से 3:11। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 83 है, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं,
जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है, यदि सुमन को अकेले ये काम करना पड़े तो कितना दिन लगेगा? ऑप्शन नंबर सी 30 आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 84 की बात करें, 55 विद्यार्थी की कक्षा में 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों पसंद करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 की बात करें, 2 प्राकृतिक संख्याओं कौन सी जिनका गुणनफल 24 है और जिनका वर्गों का योगफल 52 है? तो 60 और 40, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 86, 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है? 4, 5 और 6 से विभाजित, ऑप्शन नंबर बी 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 की बात करें, 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? तो 28 किलोग्राम आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 88 देख लेते हैं, रुपये 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उसे किस दर पे बेचना होगा? तो 240 प्रति दर्जन की दर से बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। प्रश्न नंबर 89 की बात करें, एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 52 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 90 की बात करें, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी कितने समय में? तो 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 91, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 92, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो लोहा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 93, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 94, किस धातुकरण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है? तो प्रगलन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 95 देख लेते हैं। 95वां प्रश्न है, निम्न में कौन से पीतल के घटक हैं? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी जस्ता एवं तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 96, निम्न में किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो CaO आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बुझा चूना की बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, लेकिन डी आपका इसमें राइट है। प्रश्न 97 की बात करें, प्रश्न 97, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में कौन सा परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने यह लंबे समय तक बढ़ता है, गलत यहाँ पर हो जाएगा, कुछ बच्चों ने लगा दिया है। ध्यान से अगर आप सोचेंगे तो पहले बढ़ता है फिर घटता है, क्योंकि जंग जब लगेगा तो कुछ समय बाद लोहे का क्षरण भी होगा और लोहे का वजन घट भी जाएगा। तो आपका जो है बी व राइट होगा, पहले बढ़ता है फिर घटता है। प्रश्न नंबर 98 है, निम्न में किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो आपको पता होगा प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 99 की तरफ। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में वाक्यों पर विचार कीजिए। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट है, केवल एक, यही आपका सही है। प्रश्न नंबर 100 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, शुद्ध जल में नमक घुलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, ये सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 101, बायोगैस निम्न में कौन सा अवयव प्रमुख है? तो मीथेन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 102 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 102 है, निम्न में किस रसायन का पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो स्ट्रॉसियम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 103 देख लेते हैं, लवड़ा युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी लवड़ो मृदोभिद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 104वां प्रश्न है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता? तो आपको बता दें पर्णहरित, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 105, परागण की सुपरिभाषा क्या है? तो परागण कण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया परागण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 106, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 107, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं अनावृत्ति बीजी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 108, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? तो मलेरिया, क्लोरो की, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक। प्रश्न नंबर 109,
सर नवा प्रश्न, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? तो आपका केचुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 110, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतरिम रूप से क्या बनता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ग्लूकोज, बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 111, अधिकतर एंजाइम होते हैं तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 112 आपका पूछा किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? तो एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक टीका का सबसे पहले शुरुआत किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 113 है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो केंद्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 114 की बात करें, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो कांच, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 115, निम्न में कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो गति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 116 है, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 117, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 118, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो अवोगाद्रो नियम, ऑप्शन नंबर जो आपका है सी व राइट है। प्रश्न नंबर 119, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 120, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं सीबेक प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 121, अब करंट के प्रश्न शुरू हो गए हैं। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो आपको बता दें विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 122, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो हर घर दस्तक अभियान 2.0, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 123, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो एकनाथ शिंदे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न 124 की बात करें, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 125, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26, भारतीय राज्यों के राज्यपालों निम्नलिखित में से जोड़ों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान के कल राज मिश्र तो सही है, उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल ये भी सही है, सत्यपाल मलिक ये झारखंड के, फागू चौहान ये बिहार के हैं। तो केवल 1 और 2 ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 128, खबरों में नजर आने वाली एलावेनील वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल संबंध रखती है? तो निशानेबाजी शूटिंग जिसका नाम है, ये आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 129 की बात करें, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? तो स्मृति ईरानी, डी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 130, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो यशवंत सिन्हा, डी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 131, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं गीतांजलि श्री, डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 132, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको बता दें इसमें उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ई आपका राइट होगा, क्योंकि आशा पारेख को चुना गया है और उन्हें 2022 में दादा साहब फाल्के दिया जाएगा, इसमें से वो ऑप्शन है ही नहीं, तो ई आपका राइट है। प्रश्न नंबर 132, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो आपको बता दें आपका उत्तर 15.3%, बी आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 134, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी मनोज तिवारी, बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 135, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया? तो सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। 251 मीटर भी आपको याद रखना है आने वाले एग्जाम के नजरिए से। प्रश्न नंबर 136, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आप बता दें श्री फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 137, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंध रखता है किससे? तो शराबबंदी से, सी इज राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 138, बिहार के
ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो आपको बता दें स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 139, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो भागलपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी व राइट है। और ये भारत का, उत्तर भारत का पहला, लेकिन भारत का ये चौथा है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 140, निम्न में किसे बिहार में कीर्ति संरक्षण योजना शुरू की? किसने? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 141, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 142 की बात करें, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, आपको पता ही होगा। प्रश्न नंबर 143, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसे पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? तो हिंदी, सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 144, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो अब्दुल्ला शाहिद, डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 145, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रस्तावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो ऑपरेशन गंगा, सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 146, हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। ये दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में, ए आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 147, 2023 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? तो जम्मू एंड कश्मीर, बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 है, 148 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो तीसरा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। सिर्फ तीसरा आपका राइट है, केवल बी आपका राइट आंसर, केवल 3 जो है आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 149, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया? तो इजराइल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 150 है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटा M लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर बी, रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 67th BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम का जो पेपर कराया गया वह प्रश्न सटीक उत्तर के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक, जय हिंद।